तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य में काम वासना बहुत ज़्यादा सता रही है। ब्रह्मचर्य में जो हमें अर्जेस आ रही है, नोफैप या सीमन रिटेंशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें अर्जेस आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिससे हमारा रिलैप्स तक हो जाता है। तो इस वीडियो में तुमको मोटिवेशन तो दूंगा ही और अर्जेस से बचने का तरीका बताऊंगा। और ब्रह्मचर्य में तुम क्यों फेल हो रहे हो, नोफेप में तुम्हारा रिलैप्स क्यों हो रहा है और सीमन रिटेंशन में क्यों तुम बार बार मुठ मार देते हो, तुम हिला देते हो, यह भी तुमको बताऊंगा। तो भाई शुरू करते हैं। इस वीडियो को हो चुकी है शुरू, इस वीडियो को डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। तो भाई अर्जेस क्यों आती है? मेन अर्जेस इसीलिए आती है जब तुम कोई नेगेटिव काम करते हो, कोई गंदी चीज़ें देखते हो, या तुम मतलब जो कृत्य तुम्हें नहीं करना चाहिए वह चीज़ें तुम करते हो। लिंग हिलाना हो गया, लिंग पकड़ना हो गया, और फोटोज़ देखना हो गया, लड़कियों को गंदी नज़र से देखना हो गया। ऐसी चीज़ें अगर तुम करते हो तो तुम्हारे माइंड में गलत सिग्नल जाते हैं, और जब वह खाली समय में अगर बैठ जाता है तो उसको अनयूजुअल थॉट्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं बैड थॉट्स, और वह ही अर्जेस रहती है। अर्जेस तुमको इसीलिए आती है कि तुमने ऐसी चीज़ें गढ़ी हैं, ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके कारण तुमको ऐसा हिंट जा रहा है माइंड में कि तुमको हिलाना चाहिए, तुमको मुठ मारना चाहिए। इसीलिए वो तुमको याद दिलाता है कि तुझे यह चीज़ें सोच के, यह चीज़ें तुझको इमेजिन करनी है, और फिर तू उस रास्ते पर जा जहाँ पर तुझे पॉर्न मिलेगा, जहाँ पर तुझे बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिलेगा, जहाँ पर तुझे सेक्सी फ़ोटोज़ मिलेंगे। ऐसी चीज़ें तुम्हारे माइंड में चलेगी और वह हो जाएगा तुम्हारा रिलैप्स। अगर तुम नोफेप कर रहे हो और सीमन रिटेंशन कर रहे हो तो बहुत ही ईजीली तुम्हारा रिलैप्स हो सकता है इनके कारण, और बहुत ज़्यादा तुमको दिक्कत आ सकती है इसके में। तो वही यही चीज़ें हैं अर्जेस का कारण, तो यह हुआ। लेकिन जब हम बात करें काम वासना हमको सताती है ब्रह्मचर्य में, यह चीज़ें क्यों होती है, अब बात करते हैं। अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो, अगर तू ब्रह्मचर्य कर रहा है भाई, तो यह दिक्कत आएगी। देखो कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको तुझसे जलन होगी, और जो आदमी है या जो भी लोग हैं वह तुझसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यह आदमी हमारे साथ आए, हमारे साथ घुल मिल के हमारे साथ काम करे, हमारे साथ मज़े करे, हमारे साथ इंजॉय करे। लेकिन जो ब्रह्मचर्य कर रहा है वह आदमी क्या करता है, वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, वह सिर्फ अपने जो निजी चीज़ें हैं जो उसे फ़ायदा देगी और जो चीज़ें उसको हेल्प करेगी वह चीज़ें करता है। एक तरह से वह खुद के लिए मतलब ही रहता है, सेल्फिश लगता है लोगों को कि यह आदमी सेल्फिश है। तो लोग उससे जलने लग जाते हैं, लोग उससे कतराने लग जाते हैं, लोग उससे किनारा करने लगते हैं। तो यह चीज़ें होती है। तो लड़कियों का मैं समझा देता हूँ, लड़कियाँ तुमसे जलेंगी, तुमको देखेंगी, तुम्हारे सामने इतराएंगी, तुमको मतलब बुरा फील करवाएंगी, जिससे कि तुम्हारे माइंड में डिप्रेशंस पैदा होगा। और जो लोग हैं वह क्या करेंगे, अब यह जानते हैं लोग जो है वह तुमको नीचा दिखाएंगे, वह तुमसे जलन ईर्ष्या करेंगे और तुमसे अलग अलग चलेंगे, आड़े चलेंगे, और तुमको अपनी औकात दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर तुमको औकात दिखाएंगे तो तुम्हारा होगा दिमाग ख़राब, हो तुम्हारा होगा माइंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब। उस कारण तुम रिलैप्स करने चले जाओगे, तुम मुठ मारने चले जाओगे रे, और तुम वही चीज़ों में इसीलिए जाओगे, तुम मुठ मारने, तुम रिलैप्स करने, तुम काम वासना के कारण इसीलिए रिलैप्स करोगे क्योंकि तुमको तब खुशी मिलती थी, तुमको तब बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिलता था। लेकिन अभी तुमको वह नहीं मिल पा रहा है, तो तुम खुशी ढूंढोगे, तुम अपने आप में एक ऐसी चीज़ें तराशने की कोशिश करोगे कि जिससे तुमको थोड़ा सा तो खुशी मिले। ऐसी चीज़ें तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुमको दिक्कतें आने लग जाएगी, और एंड में तुमको वह चीज़ उससे मिलेगी जो चीज़ तुम करते आए थे, और जो चीज़ से तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी शुरू की थी, तुमने टाइम वेस्ट करना शुरू किया था। वह चीज़ थी हमारी मुठ मारना, वह चीज़ थी हमारी रिलैप्स करना। दोस्तों यह चीज़ें हंसने वाली बातें नहीं है, लेकिन तुमको इसमें नहीं जाना है। यह चीज़ें तुमको बुरा फील इसीलिए करा रही है, यह चीज़ें तुमको फील करा रही है कि तुमने जो मज़े किए थे उसकी सज़ा यही है। अगर तुमने इन चीज़ों से डील नहीं की तो वह चीज़ें वापस आएंगी और तुम्हारा काम बिगाड़ेगी, तुम्हारा खेल बिगाड़ेगी। अगर इन चीज़ों को तुमने डील कर लिया, अगर इन चीज़ों से तुमने सामना कर लिया, यह परीक्षा अगर तुमने पास कर ली, तो दोस्तों आगे जो इससे भी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, इससे भी तुम निपटने लग जाओगे, और जो तुम्हारा खुशी का माहौल रहेगा वह अलग ही रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों से डील करना यह एक अल्फ़ा मैन की क्वालिटी रहती है, जो कि हर किसी में नहीं पाई जाती। यह सिर्फ उन मेल्स में पाई जाती है, उन लोगों में पाई जाती है जो कि
हर चीज़ों को अचीव करना वो चाहते हैं, हर चीज़ों को पा लेना चाहते हैं, हर चीज़ों को वह सिद्ध करना जानते हैं, हर चीज़ों को वह जीतना जानते हैं। वह चीज़ें उनके साथ में होती है। और तुम्हारा अगर तुमने रिलैप्स नहीं किया तो इससे ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी, ऐसी चीज़ें बनेंगी जो कि तुमको हर चीज़ में हेल्प करेगी। हर चीज़ में तुमको, जैसे कि पढ़ाई का डिप्रेशन हो उससे तुम तर जाओगे, और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का कुछ दिक्कतें हो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कतें आ रही हो, तुम्हारी फाइनेंशियल हालत हो सकता है एकदम से नीचे आ जाए और तुम सोचोगे अब क्या करना है भैया, घबरा जाओ। और अगर लौंडे हो 15 साल या 20 साल के बीच में हो तो वही रहती है कि मुझे यह लड़की चाहिए, लड़की मुझसे प्रेम करती है, लड़की मुझसे ये करती है वो करती है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान देना चाहिए, यह चीज़ें मैटर करती है। बट अगर तुम नोफेप कर रहे हो, ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो तुमको रिलैप्स नहीं करना है, तुमको बस एंजॉय करना है, क्योंकि तुम्हारी उम्र है मज़े करने के, लौंडे लफाड़े बस घूमना फिरना नहीं है, बुरी संगति में नहीं रहना है, बट खुद को कूल रखने की और ग्रूम करने की और बी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है तुमको। तो अब आ चुके हैं हम हमारे वीडियो के कंक्लूज़न पे। तो वीडियो का कंक्लूज़न क्या है, अगर हमें काम वासना सताए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेन चीज़ तो हमारी आज की आती है, जो मुझे सही लगी वह यह है कि उससे डील करना है, उससे झगड़ना है, उससे डील कैसे करना है यह भी जान लो। उससे इस तरीके से सामना करना है कि तुम्हें उसको टालने की कोशिश करना है, उसको झेलने की कोशिश करना है। अगर तुम उससे झेल पाओगे, अगर उससे तुम निपट पाए, तो आगे तुम हर चीज़ों को सही से निपट पाओगे, हर चीज़ों को तुम उसको हल करना सीख जाओगे, हर चीज़ों को तुमको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे इस तरीके से इसको सुलझाना है, गुत्थियाँ तुम सुलझा पाओगे, लोगों की मदद तुम इसके कारण कर पाओगे। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कर देना। और अगर तुमको सॉल्यूशन अगर और बताऊं तो यह रहेगा कि टालने की कोशिश करो। अर्जिश आ रही है, काम वासना आ रही है, तो उसको टालने की कोशिश करो। उसको इस तरीके से तुमको टालना है कि ध्यान भटका लो, म्यूज़िक सुन लो, रीडिंग कर लो, बुक पढ़ लो, किताबें पढ़ो, महापुरुषों की किताबें पढ़ो, जिसके कारण तुमको बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रेरणा और तुमको सीख भी मिलेगी उससे कि उन्होंने क्या किया करा था, उन्होंने क्या गलतियाँ की थी जो हम नहीं कर रहे। गलतियों से सीखो, ऐसी चीज़ें तुमको करनी है। तो भाइयों, और अगर तुमको सॉल्यूशन बताऊं तो यह है कि दोस्तों, काम वासना सभी को आती है। ऐसा नहीं है कि काम वासना किसी को नहीं आती। काम वासना हर उस इंसान को आती है जो इस जीवन में, इस धरती पर है। हर जीव, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गिलहरी हो गई, इनको भी काम वासना आती है और यह भी संभोग करते हैं। तो ऐसा रहता है कि हर किसी को उसको टैकल करना, उसको सही वे में लेना, उसको संभालना, उसको मतलब हैंडल करना नहीं आता है हर किसी को। यही चीज़ है कि अगर वह हैंडल करना सीख जाए तो वह परिस्थितियाँ सुधार सकता है, वह झगड़े सुधार सकता है। तो झगड़े कैसे सुधारेगा कि अगर कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं और कोई उसका आशिक है, वह लड़ाई करेगा। हो सकता है उसका भाई कोई प्रेम करने से उसको रोक रहा है कि मेरी बहन उस लड़के से ना मिले। ऐसी चीज़ें रहती है कि मतलब घर वालों को पसंद नहीं रहता, माता पिता को नहीं पसंद रहता है कि मेरा लड़का किसी लड़की के चक्कर में फंसे। ऐसी चीज़ें रहती है जो कि अर्जस और प्रेम के कारण होती है। अर्जस उसको आती है, वह लड़की पटाएगा और वह लड़की के साथ संभोग करना चाहेगा। तो संभोग के कारण वह फिर प्रेम का बंधन जो रहता है वह अटूट रहता है, उनको ऐसा लगता है, जबकि वह सिर्फ एक संभोग रहता है, वह सिर्फ वासना रहती है। जरा सी सड़ी सी वासना के कारण वह शादी के पवित्र बंधन में बंधने लग जाते हैं, जिस कारण रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, बाप के बेटे से और माँ के बेटी से। ऐसी चीज़ें होने लग जाती है। तो भैया, यही है कि अगर तुम अपने अर्जस, अपने काम वासना पर काबू पा सकते हो तो तुम अचीव कर सकते हो। अगर तुम काम वासना पर काबू नहीं पा रहे हो तो अगली बार से वह तगड़ी आएंगी और वह रिलैप्स करवाएंगी। हर बार अगर तुम्हारा रिलैप्स हो रहा है, अगर तुम्हारे अर्जस आ रही है और तुमने अर्जस के कारण रिलैप्स कर दिया, तो अगली बार वह अर्जस से दुगनी प्रबल होगी। तो प्रबल उस तरीके से होंगी कि उसको तुम्हें बहुत ही मुश्किल से डील करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल से उसको हैंडल करना पड़ेगा।
हो सकता है कि तुम्हारे हाथ ना रुके, हो सकता है कि तुम्हारा मोबाइल अपने आप चालू हो जाए और उसके अंदर वीडियोस लग जाए, इमेजेस लग जाए इंस्टाग्राम के मॉडल्स की। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, मेरे साथ हुई है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ सुझाव और शिकायतें हो तो कमेंट करके बताते रहना। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, वहाँ पर हम खूब मज़े करते हो, तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर देना, बाय।